बस्ती में टोल पर लूट का आरोप, ट्रक एसोसिएशन भड़का 30 किलोमीटर में 2 टोल, ये कैसा नियम? टोल वसूली को लेकर बस्ती में मचा बवाल। ट्रक एसोसिएशन का आरोप, जबरन बैरिकेडिंग कर वसूली। 30 किलोमीटर में 2 टोल पर प्रशासन घिरा। एडीएम बैठक में सिर्फ आधा टोल, स्थायी हल अब भी दूर। बस्ती जनपद में टोल प्लाजा की मनमानी के खिलाफ अब ट्रक संचालकों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार को ट्रक एसोसिएशन बस्ती के पदाधिकारियों की बैठक अपर जिला अधिकारी एडीएम की अध्यक्षता में हुई, लेकिन इस बैठक में भी समस्या का ठोस समाधान नहीं निकल सका। बैठक में टोल प्लाजा मैनेजर, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र अधिकारी बस्ती सदर और यातायात निरीक्षक मौजूद रहे, बावजूद इसके ट्रक संचालकों का आक्रोश कम होता नहीं दिखा। बैठक के दौरान ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि जिले में टोल प्लाजा के नाम पर खुली लूट हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वाहन स्वामियों से नियमों के खिलाफ जबरन वसूली की जा रही है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक ही जिले में दो टोल वसूली कैसे जायज हो सकती है। राजकुमार सिंह ने कहा कि महज 30 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा स्थापित कर दिए गए हैं, जो कि पूरी तरह नियमों के विपरीत है। इससे ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों पर दोहरा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि टोल प्रशासन ने सभी वैकल्पिक रास्तों और कटों पर बैरिकेडिंग कर दी है, जिससे वाहनों को जबरन टोल प्लाजा से होकर गुजरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने इसे जबरन वसूली की साजिश बताते हुए कहा कि यह सीधे सीधे नियमों और जनता के अधिकारों का उल्लंघन है। ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर वे कई जनप्रतिनिधियों के पास भी जा चुके हैं। सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव, पूर्व विधायक रुधौली संजय प्रताप जायसवाल और सांसद राम प्रसाद चौधरी को भी पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है। सभी ने समर्थन और समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछले 15 दिनों से वे लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। इससे ट्रांसपोर्टरों में भारी रोष है और वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बैठक में आखिरकार जो निर्णय निकला, वह भी ट्रक संचालकों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सका। एडीएम की बैठक में सिर्फ इतना तय हुआ कि मरवानगढ़ टोल प्लाजा पर ट्रकों से आधा टोल शुल्क लिया जाएगा। एसोसिएशन का कहना है कि यह जख्म पर मरहम नहीं, बल्कि औपचारिकता भर है। ट्रक एसोसिएशन ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल ट्रक संचालकों की नहीं, बल्कि पूरे व्यापारी वर्ग और आम जनता की है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस टोल विवाद को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाएगा, या फिर ट्रांसपोर्टरों का गुस्सा सड़कों पर बड़ा आंदोलन बनकर फूटेगा। इस बैठक में दीपक सिंह, अरविंद कुमार गुप्ता, अनुरोध सिंह, महेश सिंह, दीपक सिंह, ठेकेदार प्रमोद यादव, संजय यादव, सुमित चौधरी, अवधेश कुमार, आशीष कुमार गुप्ता, विपुल त्रिपाठी आदि शामिल रहे। कल प्रशासन द्वारा हमको सूचित किया गया था कि कई उच्च अधिकारियों, टोल प्रशासक और ट्रांसपोर्ट संगठन मिलकर के एक जो है वार्ता करेंगे। उसी के रूप में आज संवाद स्थापित हुआ। प्रशासन के सहयोग के द्वारा जो है चौकड़ी टोल प्लाजा जो है वो निरंतर जैसे चल रहा था चलता रहेगा। रूट डाइवर्जन करना संभव नहीं है क्योंकि अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। मड़वा नगर टोल प्लाजा जो मानक विरुद्ध और अवैध है, उस पर अभी के लिए हमें प्रशासन द्वारा और आपसी सहमति से इस निष्कर्ष पे निकले हैं कि वहाँ पे आधा टोल प्लाजा देंगे और वह 24 घंटे के लिए मान्य होगा बस्ती जनपद के वाहन संचालकों के लिए। यानी तीनों टोल प्लाजा पे कहीं और नहीं देना है आपको, एक ही है? नहीं, तीनों नहीं, ये नेशनल हाईवे की बात हो रही है, चौकड़ी और मड़वा नगर पे। और इसके आगे जो है जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे लगातार हम संपर्क में हैं। अपनी आवाज़ को लेकर हम दिल्ली तक जाएंगे और इनके टोल को भी स्थापित कराएंगे, अथवा जो है बस्ती जनपद के लिए पूर्णतया जो है मड़वा नगर टोल मुक्त कराएंगे, माफ कराएंगे। पिछले कई वर्षों से चल रहा है कि हम मड़वा नगर टोल प्लाजा हटाएं, कि ये टोल प्लाजा भी कहता है, प्रशासन भी कहता है, लेकिन आज तक हट नहीं।
इसलिए नहीं हट पाया क्योंकि इस पे जो है हमारा जो आम जनमानस है, हमारे ज़िले की जनता है और जो भी हमारे और गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस विषय पे सोचा नहीं, विचार नहीं किया, आंदोलन नहीं किया। हम लोग आंदोलनरत हैं। कई संगठन जो है जैसे कि सरदार सेना ने पूर्व में ज्ञापन भी दिया था डीएम साहब को, करणी सेना भी लगातार संपर्क बनाए हुए है, हिंदू संगठन भी लगातार संपर्क बनाए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं, भाजपा के लोग भी लगे हुए हैं, अनेक जनप्रतिनिधि माननीय संजय प्रताप जायसवाल जी, महेंद्र नाथ यादव जी, अजय सिंह विधायक हररैया और जगदम्बिका पाल जी के संपर्क में हैं और माननीय राम प्रसाद चौधरी सांसद बस्ती के भी संपर्क में है और ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। लेकिन तत्काल जो छूट मिली है वो हम सब व्यापारियों के हित में है, इसलिए अभी हम लोग इस चीज़ को मान रहे हैं। बात बताइए, इतने संगठन, इतने लोग आपके साथ हैं, सारे जनप्रतिनिधि साथ हैं, सारे माननीय साथ, जी जी जी, इसके बावजूद भी टोल प्लाजा का अत्याचार बंद नहीं हुआ। अत्याचार न बंद हुआ है न बंद होगा, क्योंकि यह मानक विरुद्ध है। 35 किलोमीटर में 2 टोल है, यह सभी लोग मानने को तैयार हैं कि ये मानक विरुद्ध है। ये लोग कहते हैं कि 6 महीने में टोल चला जाएगा, लेकिन जो हम व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, आज ही जो है आपने सुना होगा कि चौकड़ी टोल प्लाजा पे एक अधिवक्ता महोदय का परिवार जा रहा था, 100 रुपये की टोल की जगह नगद 200 रुपया टोल ले गया और आते समय फिर 100 रुपया फास्टैग से भी कटा, उस पर 2,80,000 के कंज्यूमर फोरम से डिग्री हुई है। यदि हम सभी व्यापारी अपने वाहनों के कटे हुए टोल के लिए कंज्यूमर फोरम में जाएंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे, पता नहीं कितना टोल इनको भरपाई करना पड़ेगा हम व्यापारियों को। आखिर कब जाएंगे आप लोग? लगे हुए हैं, अभी प्रशासन ने सहयोग किया है, हम लोग सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चढ़ेंगे, आंदोलन से विरक्त नहीं होंगे, लड़ाई चलती रहेगी, जारी है। प्रशासन की क्या सहमति होगी टोल को लेकर? प्रशासन ने कहा कि 24 घंटे के लिए यहाँ पे बस्ती का टोल आधा करके और 24 घंटे के उसको मान्य रखेंगे। तो आप लोग इससे कितना संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट है लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी मांग तो यहाँ पे नहीं देने की थी, क्योंकि सही मायने में देखें तो हम एक टोल दे के आ रहे हैं जो कि गाइडलाइन के हिसाब से 60 किलोमीटर के अंदर सेम रास्ते पे NHI के मार्ग पे टोल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन 35 किलोमीटर पे है। तो अगर प्रशासन कह रहा है कि देना है इतना तो हमारी तो मजबूरी है, लेकिन जो है ठीक है, कुछ तो डिस्काउंट मिला हमको। लड़ाई जारी है। अब जैसा संगठन तय करेगा, जैसा लोग करेंगे, उसमें तो मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं है। उपस्थित थे, हमने माननीय सांसद बस्ती राम प्रसाद चौधरी को अवगत कराया इस मामले को। उन्होंने शासन की बात पूरी मानने के लिए तैयार हैं। जो नीचे से गाड़ियाँ जा रही बिल्कुल गाड़ी जाए, पर एक कि हम लोगों का जो टोल है माफ़ हो पूर्ण रूप से। जो सर कहे हैं कि 280 रुपये एक तरफ 24 घंटे का कटेगा और वो एक 24 घंटे ना कट के हम लोगों का टोल पूरा फ्री हो, यही हम कहना चाह रहे हैं।